Hello everyone, welcome back to the IT Engineers YouTube channel. In this SQL series, we will learn SQL from basics to advanced. So, हमने previous वीडियो में most repeated questions देखे थे कुछ SQL के बेसिक लेवल के और हमने एक एक क्वेश्चन को डीपली समझा था और इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे ज्वाइंस कि ज्वाइंस क्या होते हैं इन SQL. सो लेट्स स्टार्ट. ज्वाइंस जो होते हैं, ज्वाइंस नाम से ही पता चल रहा है. ज्वाइन मीन्स कंबाइन करने के लिए. और एसक्यूएल में क्या होता है? एसक्यूएल में होता है टेबल डाटाबेस के बीच में. तो हम ज्वाइन कहाँ पे अप्लाई करेंगे? मल्टीपल टेबल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे डाटा को रिट्रीव करने के लिए. तो अब हम समझते हैं ज्वाइंस हेल्प कैसे करते हैं. कंबाइनिंग रोज फ्रॉम डिफरेंट टेबल एंड रिटर्न मीनिंगफुल रिजल्ट. जैसे एक दो टेबल है, उसके अंदर दो कॉलम, टेबल के अंदर कॉलम्स है. ज्वाइंस वहां पे ही अप्लाई होगा जहां पर कॉलम के अंदर सेम टाइप का डाटा होगा. अदरवाइज ज्वाइन टेबल को कंबाइन नहीं करेगा. कि जैसे कि एक कॉलम के अंदर कस्टमर आईडी है 1 2 3 और एक कॉलम के अंदर आईडी है पर वो सेम टाइप की है 1 2 3 है, तो वहां पर ही ज्वाइन अप्लाई होगा. लेट सपोज यहां पर ऐसे 1 2 3 नाम के कोई कॉलम के अंदर डाटा है ही नहीं, रोज है ही नहीं, तो यहां पर ज्वाइन अप्लाई नहीं होगा. अब ज्वाइंस के टाइप क्या होते हैं? ज्वाइंस के 6 टाइप्स होते हैं. इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन एंड सेल्फ ज्वाइन. तो इनर ज्वाइन क्या होता है? इनर ज्वाइन होता है कि दो टेबल के अंदर जो कॉमन डाटा होगा उसे इनर ज्वाइन बोलते हैं. लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है? लेफ्ट ज्वाइन होता है कि दो टेबल है, जो लेफ्ट साइड जो फर्स्ट टेबल होगी उसका का पूरा डाटा सिर्फ आउटपुट में आएगा और जो राइट साइड जो राइट टेबल होगी उसका जो कॉमन पार्ट होगा वो ही सिर्फ लेफ्ट ज्वाइन में आएगा. जो लेफ्ट ज्वाइन होता है उसका अपोजिट होता है राइट ज्वाइन. जैसे कि लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट साइड का डाटा आएगा, लेफ्ट साइड टेबल का डाटा आएगा, तो राइट ज्वाइन में राइट साइड टेबल का डाटा आएगा. फुल ज्वाइन में पूरा का पूरा डाटा आएगा, दोनों टेबल का, कॉमन पार्ट भी और जो कॉमन पार्ट नहीं है वो भी. क्रॉस ज्वाइन में डाटा मल्टीप्लाई होगा आपस में और सेल्फ ज्वाइन में टेबल जो होगी उसी के ऊपर ज्वाइन लगेगा. मतलब एक टेबल खुद ही अपने ऊपर ही ज्वाइन लगाएगी, एक सिंगल टेबल होगी यहाँ पे. अब हम समझते हैं कि इनर ज्वाइन क्या होता है. इनर ज्वाइन क्या होता है कि इनर ज्वाइन रिटर्न ओनली रिकॉर्ड वेयर देयर इज अ मैच इन बोथ टेबल. जो दोनों टेबल के अंदर मैच होगा. अब हम इनर ज्वाइन का वेन डायग्राम देखते हैं कि जैसे ये एक टेबल है कस्टमर नाम की, और एक ये टेबल है ऑर्डर नाम की. अब इनर ज्वाइन कहां पर लगेगा? सिर्फ दोनों टेबल में से जो कॉमन पार्ट होगा, जो मैं हाईलाइट कर रहा है, जो ये कॉमन पार्ट होगा ये ही सिर्फ इनर ज्वाइन होगा. इनर ज्वाइन. अब हम इनर ज्वाइन का सिंटेक्स देखते हैं. इनर ज्वाइन का सिंटेक्स है सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल 1 इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम. जो कॉमन कॉलम होंगे दोनों के अंदर, मतलब जैसे जिन कॉलम के अंदर कॉमन डाटा होगा, सेम डाटा होगा, वही कॉलम का नेम आएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम. टेबल 2 के कॉलम नेम का आएगा. अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है सेलेक्ट कस्टमर आईडी कस्टमर डॉट आईडी. जो यहाँ पर ये कस्टमर लिखा हुआ है, कस्टमर्स,
ये टेबल का नेम है, टेबल नेम, और जो ये आईडी लिखी हुई है ये कॉलम का नेम है। यहाँ पर जो ये एग्जांपल है इसमें हम सिलेक्टेड कॉलम्स को रिट्रीव कर रहे हैं। लेट सपोज आपको सभी कॉलम को रिट्रीव करना, तो आप यहाँ पर इसकी जगह आप एस्ट्रिक का यूज करेंगे, ऑल का। तो कस्टमर डॉट नेम कोमा ऑर्डर, ये सेकंड टेबल का नेम है, टेबल 2 डॉट ऑर्डर आईडी कॉलम नेम ऑर्डर डॉट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स टेबल नेम, फर्स्ट टेबल है उसका नेम, इनर ज्वाइन ऑर्डर्स सेकंड टेबल का नेम, टेबल 2 टेबल 1 ऑन फर्स्ट टेबल नेम डॉट कॉलम नेम सेकंड टेबल नेम डॉट कॉलम नेम। इनर ज्वाइन में हम, जैसे कि ये टेबल है तो हम यहाँ पे इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर कॉमन पार्ट रिट्रीव कर रहे हैं। तो ये जैसे टेबल कस्टमर की जगह ऑर्डर आ जाए और ऑर्डर की जगह कस्टमर आ जाए, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर डॉट आईडी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर जो नाम की टेबल है उसके अंदर जो कॉलम का नेम है ना वो उसी के साथ रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। पर आप इस पूरी की पूरा डाटा को इधर कर सकते हैं, मतलब जैसे कि ये टेबल नेम और कॉलम नेम को, और यहाँ पर जो टेबल 2 हमने बोला है ऑर्डर्स और डॉट कस्टमर आईडी है, इसकी डाटा को इधर कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये हम यहाँ पे इनर ज्वाइन में कॉमन डाटा को रिट्रीव कर रहे हैं। अब हम इस एसक्यूएल सर्वर पे समझते हैं कि इनर ज्वाइन इन एसक्यूएल कैसे यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो टेबल है, कस्टमर्स और ऑर्डर। तो पहले हम कस्टमर टेबल का पूरा डाटा देखते हैं कि उसके अंदर कौन से कॉलम है। तो कस्टमर टेबल के अंदर सिर्फ दो ही कॉलम है, आईडी और नेम, और उन दो कॉलम के अंदर 3 रोज है। और जो ऑर्डर नाम का टेबल है, ऑर्डर्स नाम की टेबल है, उसके अंदर कितने कॉलम है? उसके अंदर 3 कॉलम्स है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और अमाउंट, और 2 रोज है। अब हम इन दोनों टेबल के ऊपर इनर ज्वाइन लगाते हैं। तो सेलेक्ट, हमें दोनों टेबल के सभी कॉलम चाहिए, तो एस्ट्रिक का यूज करेंगे, फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर इनर ज्वाइन ऑर्डर्स सेकंड टेबल का नेम ऑन। अब हम कॉमन जो टेबल के अंदर कॉलम होंगे उनको लेंगे सिर्फ। तो यहां पर जो टेबल है कस्टमर के अंदर आईडी नाम का कॉलम कॉमन था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने कस्टमर नाम की टेबल का डाटा रिट्रीव किया। तो यहाँ पर जो आईडी है उसके अंदर जो रोज में डाटा है 1 2 3 है, और जो ऑर्डर नाम की टेबल है उसके अंदर जो कस्टमर आईडी है उसका डाटा सेम है। तो यहाँ पर हम इनर ज्वाइन में इन्हीं दो कॉलम में जो सेम रोज में डाटा है उसी को ही लेंगे। तो ऑन कस्टमर डॉट आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें सिर्फ, जैसे कि कस्टमर नाम की टेबल में 2 कॉलम थे और 3 रो थी, पर जो ऑर्डर नाम की टेबल थी उसके अंदर 3 कॉलम थे और 2 रो थी। तो पर जो हमारा कॉमन आउटपुट आया उसके अंदर सभी कॉलम के नेम आए और सिर्फ 2 रो आई, जिसके अंदर आईडी सेम है। जैसे कि ये टेबल फर्स्ट है कस्टमर नाम की आईडी और नेम, और उसके अंदर आईडी है 1 और 3, और यहाँ पर कस्टमर आईडी में भी ये जो ऑर्डर आईडी नाम की टेबल है, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और अमाउंट, ये ऑर्डर नाम की टेबल से डाटा आया है। तो ये दोनों टेबल एक कॉमन रोज से कंबाइन हुई है। जो दोनों टेबल के अंदर सेम मतलब रोज थी उसका डाटा ही कंबाइन होके इनर ज्वाइन में दिखाई दे रहा है। तो लेफ्ट ज्वाइन होता है रिटर्न ऑल रिकॉर्ड,
return all record from left table and the matching record from the right table. If no match is found, null are returned from the right table. तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट जॉइन में जो लेफ्ट टेबल है उसका डाटा तो रिट्रीव होगा ही होगा पूरी टेबल का, पर जो राइट टेबल का डाटा है, जो कॉमन डाटा है लेफ्ट टेबल के साथ, वो भी रिट्रीव होगा। लेट सपोज राइट टेबल का डाटा कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है लेफ्ट टेबल के साथ, तो वहां पर नल वैल्यू रिटर्न होगी फ्रॉम राइट टेबल। अब हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं। तो ये टेबल है, लेफ्ट टेबल एल से डिनोट किया, और ये टेबल है राइट टेबल। अब सिर्फ यहां पर लेफ्ट टेबल का ही डाटा रिट्रीव होगा, तो ये लेफ्ट टेबल होगी। पर ये जो कॉमन पार्ट है राइट टेबल और लेफ्ट टेबल का, ये भी रिट्रीव होगा। लेट सपोज कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं आता, तो जो राइट टेबल की में आ रहा है वहां पर सिर्फ नल वैल्यू रिटर्न होंगी। तो सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स है सेलेक्ट। बेसिकली सभी ज्वाइन में सेम ही सिंटेक्स होता है, तो इसका सिंटेक्स भी सेम है कि टेबल 1 डॉट कॉलम कोमा टेबल 2 डॉट कॉलम फ्रॉम टेबल लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 कॉलम कॉमन कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 कॉलम कॉमन कॉलम। पर यहां पर एक कैच है कि जो हमने यहाँ पे फर्स्ट टेबल लेंगे वो ही लेफ्ट टेबल होगी। आप इसमें स्वाइप नहीं कर सकते, जैसे कि इनर ज्वाइन में चेंज कर लिया था कि सेकंड टेबल को आप फर्स्ट में लिख सकते हैं और फर्स्ट टेबल को आप सेकंड में लिख सकते हैं, ऐसे यहां पर नहीं कर सकते। आपने जो फर्स्ट टेबल यहां पर लिखी फ्रॉम टेबल 1 लेफ्ट ज्वाइन फ्रॉम टेबल 2, मतलब लेफ्ट ज्वाइन टेबल 2, तो ये जो फर्स्ट टेबल होगी ये ही लेफ्ट टेबल होगी, और ये जो टेबल 2 है यहां पर राइट टेबल कंसीडर होगी। आपको उसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा जिस सीक्वेंस में आपने यहां पर फ्रॉम के बाद टेबल दी है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है सेलेक्ट कस्टमर डॉट ID कस्टमर डॉट नेम ऑर्डर्स डॉट ID ऑर्डर ID और ऑर्डर्स डॉट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट ID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर ID। तो ये इसका एग्जांपल हुआ। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे समझते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो टेबल है, कस्टमर्स और ऑर्डर। पहले हम कस्टमर नाम की टेबल का पूरा डाटा देखते हैं। तो कस्टमर नाम की टेबल में 2 कॉलम है और 3 रोज है। ऑर्डर्स नाम की टेबल है, उसके अंदर 3 कॉलम है और 2 रोज है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का यूज करेंगे। तो लेफ्ट ज्वाइन का क्या होगा कि हम यहाँ पे कस्टमर नाम की जो टेबल है उसको लेफ्ट टेबल कंसीडर कर रहे हैं, और जो ऑर्डर्स नाम की टेबल है उसको हम राइट टेबल कंसीडर कर रहे हैं। तो जो लेफ्ट ज्वाइन में जो हम कस्टमर नाम की टेबल को कंसीडर कर रहे हैं, कस्टमर टेबल का पूरा डाटा शो होगा आउटपुट में, पर जो ऑर्डर्स टेबल है, जो राइट टेबल है, उसका सिर्फ कॉमन डाटा शो होगा। अब हम देखते हैं लेफ्ट ज्वाइन को कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट ज्वाइन ऑर्डर ऑन कस्टमर डॉट ID इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID। ये हमारे कॉमन कॉलम के नेम है। हमारे पास जैसे कि कस्टमर नाम की टेबल में 2 कॉलम थे और 3 रोज थी, पर जो ऑर्डर नाम की टेबल थी उसके अंदर 3 कॉलम थे और 2 रोज थी। तो यहां पर हमें 3 रोज आ रही है, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर नाम की टेबल को लेफ्ट टेबल कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका तो पूरा का पूरा डाटा शो होगा। तो जैसे कि कस्टमर नाम की टेबल में 3 रोज है, पर जो ऑर्डर नाम की टेबल थी उसके अंदर सिर्फ 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो 3 कॉलम तो आए,
पर जो 2 रोज थी उसमें से 1 रो पे डाटा नल वैल्यू शो कर रहा है। तो इसे हम लेफ्ट ज्वाइन बोलते हैं कि जो लेफ्ट टेबल होगी उसका का पूरा डाटा शो होगा, पर जो राइट टेबल होगी उसका सिर्फ वो डाटा शो होगा जो लेफ्ट टेबल के साथ कॉमन है, कंबाइन करते हुए। अब हम समझते हैं कि राइट ज्वाइन क्या होता है। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। इफ नो मैच इज फाउंड, नल्स आर रिटर्न्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। पहले हम वेन डायग्राम देखते हैं राइट ज्वाइन का। अब जैसे कि हमारे पास टेबल है लेफ्ट टेबल, और हमने यहाँ पर एक टेबल और कंसिडर करी राइट टेबल। अब जो ये राइट टेबल है इसका पूरी टेबल का डाटा शो होगा, पर जो लेफ्ट टेबल का सिर्फ कॉमन डाटा ही रिट्रीव होगा। जैसे कि लेफ्ट ज्वाइन में क्या हो रहा था कि लेफ्ट टेबल का डाटा रिट्रीव हो रहा था और कॉमन पार्ट रिट्रीव हो रहा था राइट टेबल का, ऐसे ही राइट ज्वाइन में होगा, राइट टेबल का पूरा डाटा रिट्रीव होगा और कॉमन पार्ट रिट्रीव होगा लेफ्ट ज्वाइन का। अब हमसे इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम कॉमा टेबल 2 डॉट कॉलम। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टेबल का नेम क्यों लिख रहे हैं। लेट सपोज 2 टेबल है, उसके अंदर नेम नाम का कॉलम है, ये एक टेबल होगी, और ये एक टेबल है नेम नाम का कॉलम यहाँ पे भी है। तो एसक्यूएल सर्वर को कैसे पता चलेगा कि किस कॉलम की, किस टेबल के किस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे टेबल का नेम लिख देते हैं, टेबल का नेम डॉट कॉलम। तो इससे पता चल गया कि ये टेबल 1 है, इसके नेम नाम के कॉलम को डाटा रिट्रीव करना है सिर्फ, और जो टेबल 2 है उसका जो कॉलम का नेम लिखा होगा उसके डाटा को सिर्फ रिट्रीव करना है। लेट सपोज यहाँ पर हम एस्ट्रिक का यूज करते हैं, तो ये दोनों टेबल के सभी कॉलम का डाटा रिट्रीव करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। आगे सिंटेक्स देखते हैं, फ्रॉम टेबल 1 राइट ज्वाइन टेबल 2। अब जैसे यहाँ पे टेबल 1 है, यहाँ पर लेफ्ट टेबल होगी टेबल 1, और जो राइट टेबल होगी टेबल 2। ऑन टेबल 1 जो है लेफ्ट टेबल, उसके कॉलम का नेम इज इक्वल टू टेबल 2 राइट टेबल, उसके कॉलम का नेम। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है सेलेक्ट कस्टमर डॉट ID कस्टमर डॉट नेम ऑर्डर डॉट ID ऑर्डर डॉट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स। अब जो ये कस्टमर नाम की जो टेबल है ये लेफ्ट टेबल है। राइट ज्वाइन राइट साइड में ऑर्डर नाम की टेबल आ रही है, तो ये राइट टेबल होगी। ऑन कस्टमर डॉट ID ये लेफ्ट टेबल के, ये लेफ्ट टेबल और उसका कॉलम का नेम कॉमन जिसके अंदर डाटा है। ऑर्डर्स डॉट कस्टमर ID ये राइट टेबल की नेम हो गया। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं राइट ज्वाइन का प्रैक्टिकल एग्जांपल। दोनों टेबल का डाटा शो करते हैं। तो जैसे कि हमारे यहाँ कस्टमर नाम की जो टेबल है, यहाँ पर 2 कॉलम है और 3 रोज है, और जो है हमारे पास जो ऑर्डर्स नाम की टेबल है इसके अंदर 3 कॉलम है और 2 रोज है। अब हम यहाँ पर ऑर्डर नाम की टेबल को राइट टेबल कंसिडर करेंगे और जो कस्टमर नाम की टेबल है उसको लेफ्ट टेबल कंसिडर करेंगे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक यूज करेंगे तो दोनों टेबल के सभी कॉलम आएंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। फ्रॉम टेबल नेम, अब हम यहाँ पर लेफ्ट टेबल का नेम लेंगे कस्टमर्स, राइट ज्वाइन राइट टेबल का नेम लेंगे ऑर्डर्स, ओन कस्टमर डॉट ID इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट कस्टमर ID। अब यहां पर डाटा क्या शो होगा। अब यहां पर शो होगा कि जैसे ऑर्डर नाम की टेबल के अंदर 2 रोज है 3 कॉलम है, तो सिर्फ जो डाटा शो होगा वो 2 रोज में ही शो होगा, और कॉलम जो होंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग
सभी कॉलम शो होंगे दोनों टेबल के। एक सेकेंड, यहाँ पे कॉलम का नेम गलत लिख दिया है, इनवैलिड कॉलम नेम। कॉलम का नेम क्या है, कस्टमर डॉट आई डी, कस्टमर्स लिख दिया, सॉरी मैंने एस लगा दिया था, कस्टमर्स डॉट आई डी लिख दिया था। अब जैसे कि ऑर्डर नाम के टेबल के अंदर 2 रोज थी, 3 कॉलम थे, तो इसलिए हमारा जो डाटा आ रहा है वो 2 रोज के अकॉर्डिंग आ रहा है, 2 रोज का डाटा आ रहा है। और ये जो आईडी और नेम है, ये कस्टमर नाम की टेबल का डाटा है जो कि लेफ्ट टेबल है। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और अमाउंट है, ये राइट टेबल का डाटा है। और हमारी जो ऑर्डर्स आईडी नाम की जो राइट टेबल है उसके अंदर सिर्फ 2 रोज थी, इसलिए 2 रोज का डाटा आ रहा है। फुल ज्वाइन क्या होता है? फुल ज्वाइन रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल। दोनों टेबल में से दोनों टेबल के सभी जो रोज और कॉलम है उनको रिट्रीव करने के लिए हम फुल ज्वाइन यूज करते हैं कि दोनों टेबल को रिट्रीव करता है। इफ देयर इज नो मैच, लेट सपोज दोनों टेबल में कोई रो मैच नहीं होती, तो वहां पर नल वैल्यू रिटर्न होती है फॉर मिसिंग प्लेस पे। अब हम इसका वेन डायग्राम देखते हैं कि जैसे एक टेबल है ए और एक टेबल है बी, तो इनर ज्वाइन में क्या था कि कॉमन पार्ट रिटर्न हो रहा था, रिट्रीव हो रहा था। लेफ्ट ज्वाइन में कॉमन पार्ट और लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट टेबल का पार्ट रिट्रीव हो रहा था। राइट टेबल में कॉमन पार्ट प्लस राइट टेबल का रिट्रीव हो रहा था। पर फुल ज्वाइन में ये दोनों की दोनों टेबल पूरी की पूरी रिट्रीव होती है, और जहां पर वैल्यू नल होती है, मतलब जहां पर मिसिंग वैल्यू होती है वहां पे नल रिटर्न होता है। तो दोनों की दोनों टेबल का पूरा डाटा रिट्रीव होता है, कॉमन पार्ट भी और लेफ्ट भी और राइट भी। अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम, टेबल 2 डॉट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 फुल ज्वाइन टेबल 2 ऑन टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम। बेसिकली सभी टेबल के अंदर जो है ना सिंटेक्स सेम है कि यहाँ पर आप इन कॉलम, यहाँ पर आप स्पेसिफिक कॉलम का नेम दे रहे हो, आप यहाँ पर एस्ट्रिक यूज करते हो, तो पूरी की पूरी टेबल का डाटा शो होगा। टेबल 1 टेबल 2, बस यहाँ डिफरेंस आता है, आप फुल ज्वाइन यूज कर रहे हो, लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हो, राइट ज्वाइन यूज कर रहे हो या इनर ज्वाइन यूज कर रहे हो। ये आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देना पड़ेगा कि आपको डाटा किस टाइप का रिट्रीव करना है। आपको कॉमन डाटा रिट्रीव करना है तो आप इनर ज्वाइन दोगे, आपको लेफ्ट टेबल का डाटा रिट्रीव करना है और कॉमन डाटा रिट्रीव करना है तो आप लेफ्ट ज्वाइन, राइट टेबल का डाटा और कॉमन ज्वाइन रिट्रीव करना है तो राइट ज्वाइन, आपको दोनों टेबल का पूरा डाटा रिट्रीव करना है तो आप फुल ज्वाइन दोगे। एग्जांपल है सेलेक्ट कस्टमर्स, ये टेबल का नेम है डॉट आईडी, कस्टमर्स डॉट नेम, ये सेकंड टेबल का नेम हो गया, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर्स डॉट अमाउंट फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर्स फुल ज्वाइन ऑर्डर्स टेबल नेम ऑन कस्टमर्स डॉट आईडी और ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी। तो ये जो कॉलम है इनके अंदर जो डाटा है वो सेम टाइप का डाटा है, ये दो कॉलम के अंदर। ठीक है, अब हम एसक्यूएल सर्वर पे समझते हैं कि फुल ज्वाइन को। तो हमारे पास 2 टेबल है ज्वाइंस डाटाबेस के अंदर, कस्टमर्स और ऑर्डर। ये दोनों टेबल का डाटा है। कस्टमर टेबल के अंदर 3 रोज है, 2 कॉलम है आईडी और नेम, और ऑर्डर टेबल के अंदर 3 कॉलम है, 2 रोज है। अब हम इन टेबल के ऊपर फुल ज्वाइन यूज करेंगे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर फुल ज्वाइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट आईडी इज इक्वल टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी।
हम पहले इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं जो फुल ज्वाइन की है। तो जैसे कि हमारी जो पहली टेबल थी वो कस्टमर थी, तो कस्टमर टेबल के अंदर 2 कॉलम थे, 3 रोज थी, तो उसका डाटा रिट्रीव हुआ। हमारी सेकंड टेबल थी ऑर्डर, उसके अंदर 3 कॉलम थे, 2 रोज थी, तो जो एक रो नहीं थी ऑर्डर्स टेबल में और वहां पे मिसिंग वैल्यूज है, तो वहां पर नल वैल्यू शो हो रही है, क्योंकि जो आईडी कॉमन यहाँ पर जो कस्टमर टेबल में जो आईडी है और ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी है, तो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि यहाँ पर आईडी है कस्टमर टेबल में 1, तो ऑर्डर टेबल में जो कस्टमर आईडी है उसकी वैल्यू भी 1 है, पर जो कस्टमर टेबल में आईडी है वो 2 है, पर जो ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी 2 नहीं है, तो वहां पर नल वैल्यू शो हो रही है मिसिंग वैल्यूज की जगह। अब कस्टमर टेबल में जो लास्ट रो है उसमें आईडी है 3 और यहाँ पर ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी 3 है, तो डाटा शो हो रहा है। अब हम देखते हैं क्रॉस ज्वाइन इन एसक्यूएल। क्रॉस ज्वाइंस क्या होता है? क्रॉस ज्वाइन रिटर्न ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज बिटवीन टू टेबल। ये सभी कॉम्बिनेशंस निकालता है बिटवीन टू टेबल। जैसे कि एक टेबल है, उसके अंदर डाटा है, आईडी कॉलम का नेम है और यहां पर नेम दिया हुआ है 1 2 3 ABC, और एक ये टेबल का नेम है A, और एक और टेबल है उसके अंदर भी 2 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी और डेट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है 1 2 3 और डेट लिखी हुई है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है 4 5 और 6 और डेट लिखी हुई है लेट्स सपोज 12 3 13 मार्च और 15 मार्च। तो ये क्या करेगा कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे कि हम मैथ में देखते थे, तो ये टेबल का के अंदर हो गया 2 कॉलम्स और 3 रोज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 हो गया, यहाँ पर भी 2 इंटू 3 हो गया, तो अब जो टेबल बनेगी ना वो 3 इंटू 3 की बनेगी, क्योंकि ये जो टेबल ए है इसका जो आईडी 1 है वो पहले इसके साथ प्रोडक्ट करेगा, फिर इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा, फिर जो आईडी 2 है वो पहले इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ, प्रोडक्ट आईडी के साथ 5th के साथ और प्रोडक्ट आईडी 6th के साथ। तो अभी तक 6 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अब फिर वो जो प्रोडक्ट आईडी 3 है वो कॉम्बिनेशन बनाएगा, नहीं ये ऑर्डर आईडी 3 है वो कॉम्बिनेशन बनाएगा प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट के साथ, प्रोडक्ट आईडी सेकंड के साथ, प्रोडक्ट आईडी थर्ड के साथ। तो इस तरह से 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं। अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है सेलेक्ट टेबल 1 डॉट कॉलम टेबल 2 डॉट कॉलम फ्रॉम टेबल 1 क्रॉस ज्वाइन टेबल 2। अब इसका एग्जांपल है सेलेक्ट कस्टमर डॉट नेम ऑर्डर डॉट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स क्रॉस ज्वाइन ऑर्डर। ये रोज को ना आपस में मल्टीप्लाई करता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो जैसे 2 इंटू 3 है और यहाँ पर 2 इंटू 3 है, तो ये क्या होगा कि आप एक इजी वे में देखोगे तो ऐसे लिखेंगे हम 2 इंटू 3 को, तो इसका ये कॉम्बिनेशन बनाएगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं इसको क्रॉस जॉइंस को। तो हमें क्रॉस जॉइन लगाना है तो हम यहाँ पर सिर्फ फुल ज्वाइन की जगह यहाँ पर लिख देंगे क्रॉस, और ये जो बाद में हमने लिखा हुआ है इसको सबको अरेज कर देंगे।
तो पहले हम कस्टमर टेबल को डाटा रिट्रीव करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास कस्टमर टेबल में 2 कॉलम है, 3 रोज है। ऑर्डर टेबल में 3 कॉलम है, 2 रो है। अब हम इसका क्रॉस ज्वाइन बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो क्रॉस ज्वाइन बनाने के बाद ये बन गया 6 रोज और 5 कॉलम। जैसे कि कस्टमर टेबल में थे 2 कॉलम 3 रोज, और ऑर्डर टेबल में था 3 कॉलम 2 रोज। तो आप 3 इंटू 2 करोगे तो बनेगा 6। तो यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर जो ये लास्ट की रोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, बेसिकली हम कि रोज के ऊपर कॉम्बिनेशन बना रहा है वो। तो जो रोज हम देख रहे हैं वो बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। पहले हम कॉलम की वैल्यू लिखते हैं और फिर उसके बाद हम रोज के लिख रहे हैं, तो ये रोज को मल्टीप्लाई करेगा तो वो कॉम्बिनेशन बनेंगे। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है? सेल्फ ज्वाइन, अ सेल्फ ज्वाइन इज यूज्ड व्हेन अ टेबल रेफर टू इटसेल्फ, commonly used in hierarchical relationships। बेसिकली सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है कि एक ही टेबल होता है, उसी के ऊपर ज्वाइन लगता है। कि एक ही टेबल के अंदर 2 कॉलम है या 3 कॉलम्स है, तो 2 कॉलम के ऊपर आपस में वो मैप करेगा। तो अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। सेलेक्ट ए, टेबल का नेम लिया हुआ है, ये एक टेम्परेरी कॉलम टेबल का नेम लिया हुआ है हमने यहाँ पे। कॉलम बी, यहाँ पर ये टेबल का नेम है टेम्परेरी टेबल का, और कॉलम फ्रॉम टेबल नेम ए। बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि ये ना, मतलब यहाँ हमने जो एक ही टेबल को हम 2 बार नेम देंगे। ज्वाइन लिखेंगे टेबल नेम बी ओन ए डॉट कॉमन कॉलम बी डॉट कॉमन कॉलम। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सेलेक्ट E1, टेम्परेरी टेबल का नेम है, नेम एज एम्प्लॉय। E2 डॉट नेम एज मैनेजर। फ्रॉम एम्प्लॉयज E1 ज्वाइन एम्प्लॉयज E2 ऑन E1 डॉट मैनेजर ID इज इक्वल टू E2 डॉट ID। अब हम एसक्यूएल सर्वर पे देखते हैं। हम यहाँ पर एम्प्लॉय नाम की टेबल के ऊपर सेल्फ ज्वाइन यूज करते हैं। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो ये हमारी एम्प्लॉय नाम की टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर। तो एम्प्लॉय आईडी जिसकी 1 है उसका नेम है पीयूष, और उसकी मैनेजर आईडी है 3। तो मतलब हो गया कि पीयूष का जो मैनेजर है वो राहुल है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो मैनेजर आईडी लिखी हुई है ना, उसकी जगह हमें मैनेजर का नेम लिखना है सामने। तो इसलिए हम सेल्फ ज्वाइन यूज कर रहे हैं कि एक ही टेबल के अंदर 2 कॉलम को मैप करने के लिए हम सेल्फ ज्वाइन का यूज करते हैं। तो हम इसकी क्वेरी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, एस करते हैं T1 फर्स्ट टेबल का नेम, ज्वाइन मतलब कॉमन ही यहाँ लिखेंगे ज्वाइन एम्प्लॉय, फिर वही टेबल का नाम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल है एम्प्लॉयज नाम की, और हम इस टेबल के अकॉर्डिंग नाम टेम्परेरी नाम देते हैं T2 ऑन T2 डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू T1 डॉट मैनेजर आईडी। वैसे कि एम्प्लॉयज टेबल के अंदर 3 कॉलम थे और 4 रोज थी। तो जैसे फर्स्ट टेबल आई एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी, फिर हमने दोबारा उसी टेबल को रिट्रीव किया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। पर हमें अब ये देखना है कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर का नेम क्या है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एस्ट्रिक की जगह कॉलम्स के नेम लिखेंगे। तो लिखेंगे T1 टेबल के अंदर से हमें क्या लेना है, एम्प्लॉय नेम, जिसको हम लिखेंगे एज का यूज करके एम्प्लॉयज नेम। T2 टेबल की हेल्प से हम निकालेंगे
मैनेजर का नेम, एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर नेम। अब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अब हमारे एम्प्लॉय नेम के सामने उसके मैनेजर का नेम आ रहा है, पहले सिर्फ मैनेजर आईडी आ रही थी। ये सेल्फ ज्वाइन का एग्जांपल है कि एम्प्लॉय नेम के सामने मैनेजर का नेम, कि एक ही टेबल के अंदर हम दो कॉलम के ऊपर ज्वाइंस यूज करते हैं मैपिंग करने के लिए। सो अब हमारे सभी के सभी ज्वाइंस कंप्लीट हो गए। कि हमारा इनर ज्वाइन क्या करता है कि कॉमन पार्ट को राइट लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट टेबल को राइट ज्वाइन, राइट टेबल को फुल ज्वाइन, दोनों टेबल को, और क्रॉस ज्वाइन करता है कि रोज के अंदर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, और सेल्फ ज्वाइन करता है काम कि एक ही टेबल के अंदर ज्वाइन यूज करने के लिए दो कॉलम के ऊपर मैपिंग बनाने के लिए। So if you have any doubt, feel free to ask in the comment section. We will do our best to answer your query. Thank you for watching. Please like the video, share with your friends and subscribe the channel so you do not miss notification for our next video.